इस सत्र में हज करने गए होंगे, पता कर लेना पिछले कार्यकालों से इस बार उनको बेहतर व्यवस्था हज यात्रियों को मिली, पता कर लेना। और मदरसा बोर्ड के साथी अगर यहाँ बैठे हो तो ये भी सुन लेना कि आपका पेमेंट जो कंप्लेन मेरे पास आई उसका 1 हफ्ते के अंदर निस्तारण करा करके पेमेंट भी कराने का काम हमने किया। बेशक हम वोट की राजनीति नहीं करते, विभाग मेरे पास, जिम्मेदारी मेरे पास है, हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। आप लिखित सुझाव आप हमको दीजिए, आप लिखित सुझाव हमको दीजिए, हम उस पर अमल करने का काम करेंगे। हमारा प्रयास होगा हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने जो पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपको दिया, हमको दिया है वोट का, इस पावर का इस्तेमाल सही करना सीखो। आप बताओ, मोहम्मद साहब ने कहा है भाईचारा मिल्लत, मोहम्मद साहब ने बताया है ना कि भाईचारा मिल्लत के साथ रहो, भाईचारा पैदा करो, मिल्लत के साथ रहो। और मैं दावे के साथ कहता हूं किसी की हिम्मत नहीं है कोई अंगुली आपकी तरफ उठा देगा, ये राजभर बोलता है। इस नाते हम तो आपसे कह रहा हूं कि आप, हमारे साथियों ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के सवाल पे अभी विधानसभा के अंदर एक साथी ने प्रश्न लगाया, मैंने जवाब दिया, उनको जवाब दिया, इसके जिम्मेदार आप हो, आपने अगर व्यवस्था बना दी होती तो आज ये दुर्गति, आप यहाँ सवाल बीजेपी से नहीं करते, आप सवाल नहीं करते। लेकिन साथियों, मेरा जो मकसद है, मदरसा बोर्ड जो आधुनिकीकरण शिक्षा के हमारे जो अध्यापक बेकार घूम रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं, इनके संबंध में भी मैंने माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैंने वार्ता करना शुरू कर दिया है। उन लोगों ने भी कहा है कि आप तैयारी करके आओ, इसमें कैसे किया जाए, जो 60-40 का रेशियो था अगर वो बंद हुआ है तो फिर उस पर अध्ययन करके हम लोग बेहतर दिशा की तरफ कैसे चलें, इस पे सुझाव लेकर के आओ। ये हमारे नेता, हम जिनके साथ हैं वो बोल रहे हैं, और हमारे, आप सोच लो, हम तो वही चाहते हैं जो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और मदरसा बोर्ड, जितने मदरसा है हम यूनिवर्सिटी खोल करके सभी मदरसा बोर्ड को वही हम कनेक्ट कर देते हैं, सबको वही कनेक्ट कर दें, और उसमें जो भी संशोधन आप लोगों को करना है उस नियमावली में कर लीजिए, और संशोधन करके आप हमको दीजिए, हम उसको करेंगे। हम जमीन की तलाश में हैं, यूनिवर्सिटी खोलने के हम जमीन की तलाश में हैं। जमीन जिस दिन मिल जाएगी उस दिन ओम प्रकाश राजभर उस काम में आगे काम करना शुरू कर देगा, और काम करके हम तो दिखाना चाहते हैं। अभी 2.5 साल के ऊपर सरकार है, और 2.5 साल में थोड़ी आपका पैदा तो थोड़ी हम, और दोनों लोग मिल करके हम लोग इस काम को कर सकते हैं। पूर्वी पश्चिमी की बात आई थी, एक यूनिवर्सिटी, मदरसा बोर्ड का मामला, आधुनिकीकरण का मामला, यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के इस तरह से संशोधित किया जाए कि वह शिक्षा के अधिकार के अनुरूप सीबीएसई और यूपी बोर्ड, इस पे हम आपसे सुझाव, सभी हम मौलानाओं से सुझाव चाहते हैं कि आप लिखित हमको सुझाव भेजने का काम करिए। प्रदेश में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन्हें मान्यता दिया जाए। अभी सुबह इस पे हम लोग 15-16 लोग बैठ कर के चर्चा कर रहे थे कि कैसे फिर इसको हम खोला जाए, कैसे इनको मान्यता के लिए हम कैसे सिस्टम बनाएं, इस पे भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और जो अलीम उर्दू 2016 के 4000 शिक्षकों को प्रदेश सरकार से बहाल कराने का, इसके संबंध में विस्तृत लिख करके हमको आप रिटेन में दे दीजिए। हम इसको हम वार्ता करके अपने विभाग के जो एसीएस हैं, डायरेक्टर हैं, हम उनसे बहस करके चर्चा करके हम उस बात को लेके फिर अपने मुख्यमंत्री से मिल करके इस काम को भी कराने का पूरा प्रयास करूंगा। बस सत्य सुझाव आपका
और सहयोग हमारा। हर मामले में हम आपके साथ हैं, किसी मामले में। देखो एक बात, मैं एक दिन स्टेशन पर था, जरा ध्यान से आप मेरी बात सुनना। एक दिन मैं स्टेशन पर था, एक ट्रेन आई, लग गई, और उसी ट्रेन से मुझे भी सफर करना था। ये घटना आज की नहीं है, करीब 18 साल पहले की है। और ट्रेन आई, जनरल कोच में मैं भी हिल गया। मैं जब हिल गया जनरल कोच में बैठा, बैठने के बाद अब पूरा कोच फुल हो गया। अब बाहर जो लोग खड़े हैं, अब बाहर के लोग अंदर न आने पावे, अब उस कोच में बैठने वाले प्रयास करने लगे कि बाहर के लोग अब अंदर न आवे। वही हाल राजनीति में है, वही हाल शिक्षा में है, वही हाल रोजगार में है, हर जगह यही हाल है साथियों। इस नाते जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। ऐसे लोग जो आज के तारीख में डीएम, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री,